चलिए क्या पढ़ेंगे हम आज? बहुपद का मान। मान को इंग्लिश में कहते हैं वैल्यू और बहुपद को पोलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, चाहे वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। बहुपद का मान किसे कहते हैं? ध्यान से देखना, बहुपद में चर की जगह कोई अचर संख्या रखने पर प्राप्त वास्तविक संख्या को बहुपद का मान कहते हैं। ध्यान से देखना, बहुपद में किसकी जगह? चर की जगह, यानी ABCD का कोई अक्षर दिया रहे, अल्फा बीटा गामा कुछ भी, तो उसकी जगह कोई अचर संख्या यानी कोई गणित की संख्या रखने पर, कोई भी संख्या गणित की हो, कोई अचर संख्या रखने पर प्राप्त वास्तविक संख्या, जो संख्या प्राप्त होगा उसे कहेंगे बहुपद का मान। जैसे तुम्हारे सामने एक बहुपद दिया हुआ है x² + 4x + 3। इनमें चर कौन है? x है। तो x की जगह पर तुमको कोई भी संख्या रखने का मन है, रख सकता है। मान के चलो किताब के अनुसार हम पढ़ते हैं तो किताब के अनुसार समझाते हैं। x बराबर कौन सी रखने पर? 3 रखने पर। x बराबर हम इसमें 3 रख रहे हैं। तुमको कोई भी गणित की संख्या जो भी मन हो रख करके ट्राई कर सकता है, चेक कर सकता है, बना सकता है, और जो आंसर आएगा वही इसका क्या होगा? मान। x की जगह पर कितना रखे? 3। x² + 4x + 3 बराबर, इसमें रख रहा है कितना? 3। 3² हो जाएगा ना, प्लस 4 × 3 + 3 बराबर 3 तिहाई 9 जोड़ 4 तिहाई 12 जोड़ 3, जोड़ने आता है ना, 12 9 21 और 3 24। तो बहुपद का मान आ गया तुम्हारा कितना? 24। कै रखने पर? 3। बहुपद में x की जगह यानी चर की जगह 3 रखने पर कितना मान आया तुम्हारा? 24। तो यही 24 इसका क्या कहलाएगा? मान। समझ गया? इसमें हम x की जगह पर 3 रखे हैं, तुम अपना मन से कुछ भी रख सकता है, 5 √2 6 1/2 7/3, कुछ भी, कोई भी गणित की संख्या रख सकता है, माइनस वाला चाहे प्लस वाला चाहे कोई भी संख्या। इतना संख्या पढ़ रहा ना, प्राकृत पूर्णी सब में से कोई भी रख सकता है। चलो x बराबर हम क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। तो 5² डायरेक्ट बनाए, 5² और 4 × 5 होगा, गुना है, प्लस 3 होगा, तो 5 फिर 25 होगा, जोड़ 4 5 20 जोड़ 3 बराबर देते जाना, 25 और 20 45 और 3। समझ गया? इतना फास्ट होना चाहिए बनाने में ही ना कि जोरे लगे तो गड़बड़ाया तो तब। समझ गया? अब कितना मान आया? 48। कै रखने पर? 5। किसकी जगह? x क्या है? 4 है। हाँ, तो ये समझ गया। इस प्रकार से तुमको और भी बहुपद दिया गया है, ये भी देख सकता है। इसमें चर कौन है? a है। इसमें एक गो चर दिया हुआ है, जय गो चर दिया रहेगा तय के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें a की जगह पर कै रखना चाहता है तुम? 2 रखना चाहता है, 1 2 4 0 रखना चाहता है। चलो ना, अभी 0 नहीं रखो, इसका आगे काम आने वाला है, इसलिए अभी नहीं रखेंगे। इसका हम रख सकता है वो भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a बराबर हम क्या रखे? -3 रखे, चाहे +5 कुछ रख सकता है। चलो -3 रखते हैं, हार्ड नहीं ना हो तो नहीं के लेल। चल a बराबर -3 रखने पर 2 गुने एक के जगह पर -3 रख दिलिए, एक स्क्वायर है तो चलो प्लस 3 गुने एक के जगह पर रखेंगे -3 + 5, इसी को बना रहे हैं तो यहाँ पड़ेगा बराबर। फिर बराबर देते हैं 2 गुने, देख माइनस के स्क्वायर करबी तो प्लस हो जाता है, 3 के स्क्वायर करबी तो 9 हो जाता है। समझ ले? प्लस रे ससुरा, प्लस गुने माइनस, -3 तिहाई 9 + 5 दोनों में 18 - 9 प्लस वाला 2 गो है, एगो ई है एगो ई है, तो 18 5 23 -9, तो 13 में से 9 गए, 4 1 बच गए। इसका मान कितना आया? 3 रखने पर, -3 रखने पर। समझ गया? तो इसी को कहते हैं बहुपद का मान। अब हम तुमको उदाहरण देकर के 2 को समझाया। अब कोई भी बहुपद दिया रहेगा, उसमें चर की जगह पर जो संख्या रखेगा और जो आंसर आएगा यानी जो संख्या आएगा वास्तविक संख्या, उसे क्या कहेंगे? बहुपद का मान। उतार लो ये।
चलिए अब हम पढ़ेंगे बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक, ध्यान से देखो। बहुपद में चर की जगह, किसकी जगह? चर की जगह जब ये कहते हैं समझ आता है ना। हाँ, ABCD के अक्षर की जगह XYZ कुछों की जगह। तो बहुपद में चर की जगह ऐसी संख्या जिसे रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए यानी 0 हो जाए, उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। जैसे ये जो बहुपद तुम देख रहा है x² - 8x - 20, इसमें चर x है। x की जगह पर ऐसी संख्या जिसे हम अगर इसमें रखेंगे तो इसका मान यानी आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए, उसे क्या कहते हैं? बहुपद का शून्यक। समझ गया? तो चलो इसमें देखो, x बराबर -2 रखने पर, कौन सी रखने पर? यदि इसमें x की जगह -2 रख रहे हो तो देखो क्या आता है, बनाओ इसको। x² - 8x - 20 बराबर, इसमें क्या रखेंगे? -2, तो -2 एक स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो -8 गुने x की जगह रखेंगे -2 - 20, माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाता है, सीधे 2 के स्क्वायर कथी हो जाता है, यानी -2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। देखो ये दोनों गुना है ना, तो गुना होगा, माइनस गुने माइनस, ये हो जाएगा प्लस, 8 दूनी 16 माइनस। देखो इसमें यो प्लस वाला है, इहो प्लस वाला है, यानी दोनों जुड़ जाते, 4 गो 16 गो 20 गो माइनस बराबर, अब 20 में से 20 गया। इस बहुपद में क्या देखा तुम, यानी हम x की जगह पर क्या रखे? -2 रखे, तो इसका आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। तो इसी को कहते हैं बहुपद का शून्यक। अगर पूछेंगे कि इस बहुपद का शून्यक क्या है यानी कितना है, तो बोलना -2। कौन ची रखे से 0 अलग हुआ? -2, तो यह एक शून्यक है। समझ गया? यानी बहुपद में चर की जगह ऐसी संख्या जिसे रखने पर बहुपद का आंसर चाहे मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल देके तनका दिमाग बढ़ा लो। एम x जगह पर 2 रखे थे, चलो हम x जगह पर इसमें 3 रखते हैं। x बराबर क्या रखने पर? 3 रखने पर। देखो तो x² - 8x - 20 बनाओ, तो इसको -3 के स्क्वायर -8 गुने -3 -20 -3। देख बस सीधे 3 रखी सी, -3 रखे मानो, चल रख दे, रख दे, कोई बात 3 त्या ही 9 माइनस प्लस हो जाती, प्लस 8 3 24 -20, ये दोनों जुटेगा, 24 हुआ 9 गो, 4 9 13 33 गो -20 बराबर कितना आया? 0 अल नहीं ना अल, तो ये शून्यक ना होता ही, यानी ऐसा संख्या जेकरा रखे से 0 ना आवे तो शून्यक ना हो। ऐसी संख्या जिसको रखने से क्या आ जाए बहुपद का मान 0, उसे कहते हैं शून्यक। तो -2 शून्यक है इस बहुपद का? -3 है, समझ के हल्का सा। चलो इसको नहीं बताते, थोड़ा ज़्यादा हो गया, चलो उतारो इसको। चलिए हम शून्यक जान गए किसे कहते हैं, और गुणांक भी जान गए पहले के वीडियो में, गुणांक किसे कहते हैं। अब शून्यक और गुणांक के बीच में जो संबंध होता है, जो सूत्र होता है, उसको जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कौन सी? रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। इसमें 3 वो शब्द है। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद तुम लोग जानता है जिसका पावर 1 हो, शून्यक भी जानता है और गुणांक भी जानता है किसे कहते हैं। अब इन तीनों के बीच में जो संबंध है, दोनों के बीच, शून्यक और गुणांक के बीच में जो संबंध है, उसको हम जानेंगे। रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होता है? माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। समझा? सूत्र है, कौन सी है? याद रख लेना। रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होता है? रैखिक बहुपद का शून्यक होता है माइनस अचर पद बटे, यानी ऐसा बहुपद जिसका पावर 1 हो, वो बहुपद देले रहते तो शून्यक कैसे निकालेगा?
माइनस अचर पद और बटे एक्स का गुणांक, ये इसका संबंध है, सूत्र है, समझ गया। जैसे ही देखो ये कौन बहुपद है, रैखिक बहुपद है, इसका पावर एक है ना है। इसका शून्यक निकालने आता है, देखो इसका शून्य कैसे निकालेंगे, बना करके निकालते हैं, एगो बना करके निकालते हैं, एगो डायरेक्ट सूत्र से निकालेंगे। दोनों का फॉर्मूला क्या आएगा, जहाँ दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। देखो किसी भी चीज़ का जब शून्यक निकालना रहता है तो क्या करते हैं, उसके बाद बराबर दे देते हैं और जीरो, और तब बनाना शुरू करते हैं, इसका शून्यक निकल जाएगा। ठीक है, इसका शून्यक निकालना है। 2x + 3 2x - 3 बहुपद दिया था। अब चुप ना, सीधे एडवांस से थोड़ा एडवांस कम बनो, समझा, समझो किसी बात को। अपने दौरे से नहीं होता है, अपने साथ दुनिया को लेकर भी दौड़ना पड़ता है। ये सब सीखेगा ना, दान है अभी, सब गड़बड़ा देगा। हम जानते हैं तोरा मन में उछाल मारी तो उछाल मारी तो एक दिन कहिए हम क्लास भी आपको देने का मौका देंगे। हम कहेंगे उस दिन का क्लास तुम ही पढ़ाओ, तुम ही को बताना है, हमको नहीं समझाना है। किसको समझाना है, दूसरे को समझाना है, विद्यार्थी को समझाना है तुमको। खैर आ जाओ अपने पॉइंट पर, पढ़ेबी क्लास देऊ तोरा, हम घबरो न। जिसका भी शून्यक निकालना रहता है उसको क्या देंगे हम, बराबर दे के जीरो बैठा देंगे और तब बनाएंगे। अब बना सकते हैं, या लिख देंगे 2x, देखो ये लिख दिए। ये हम क्या किए मालूम है, जो चर वाला पद है ना, एगो ये चर वाला पद है, ये अचर पद है, तो चर जेमे चर रहे, जेमे ABCD के अक्षर लागल है, ओकरा एक जरे बराबर के एक ओरी कह दै छी, आ दोसर के एक ओरी, ओकरा भेज देवी। अब 2x इधरे रख ली, आ -3 के किधर खींचबै, बराबर के वही बगल भेज देबै। तो बराबर के वही बगल, देख जानी छी ना, दायाँ बराबर के बायाँ बगल है, या ई दायाँ बगल है, बगल ध्यान रखिए। तो अभी -3 किधर है, बायाँ बगल ही बराबर के, हम एकरा भेजबी दायाँ बगल, दायाँ बगल भेजबै। तो -3 है ना, तो माइनस बदल के इधर जाती तो हो जाता है प्लस, लिखते ना, सीधे लिखते 3। इतना तकले समझ गए। बराबर कोई बगल गेली तो एक चिन्ह बदल गए। फिर बनाएंगे, अब कथी करबै, एक्स के हम इधरे रख लेबै, धीरे धीरे चर के एक ओरी कह देवी, आचर के दोसर ओरी कह देवी। एक्स के इधरे रख लेबै तो 3 है, अब बट्टा में आ जाते 2, इमें चर के मान तोरा चल, समझ ले। ये बहुपद के शून्यक कितना निकल हुआ, 3/2। ये बहुपद का शून्यक निकल गया, यानी इसमें अगर तुम 3/2 रखोगे ना तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बना करके देखेगा, समझा। चलो चेक कर देते हैं तुमको, ये ना बहुपद दे ले रहा हुआ, एक शून्यक निकाल लेना, कथी 3/2, 3/2 रख के देख, एक से ऊपर 0 आ जातू, बनो 2 गुने एवं रखबी कथी 3 आ बटे माइनस 2 से 2 कट गए, 3 माइनस 0 आ गए। एक मतलब है कि 3/2 एक कथी है, शून्यक है। तो बता दिए शून्य कैसे निकाला जाता है किसी बहुपद का। अब फार्मूला से निकालते हैं, तो ये देखो डायरेक्ट इतने आएगा। रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने के लिए फार्मूला क्या है, माइनस शून्यक बराबर क्या होगा, माइनस अचर पद बटे एक्स का, एक्स का गुणांक दिया है ना। अगर एक बार बी दिया रहता तो बी का गुणांक, सी दिया रहता तो सी का गुणांक, जे दिया रहता उसका गुणांक। चलो रख करके देखो आ जाएगा, शून्य किसका निकल जाएगा। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और अचर पद इसमें कितना है देखो तो, ये तो चर वाला पद है, ही अचर पद, यानी जिसमें चर न लागल है, कितना है माइनस तो पहले से है, अचर पद है वो करे -3। अब बटे एक्स का गुणांक, एक्स ये है, जेकर गुणांक पूछती ओकरा छोड़ के बाकी ध्यान हो, एक्स के पूछ रहा है ना, एक्स के गुणांक कितना है 2, तो लिख दिली 2। अब बनो माइनस माइनस प्लस, लिखते ना सीधे बसते 3 नीचे, हाँ इतना आंसर बनैली कि डायरेक्ट अल, ये फार्मूला से अल, बनैले तो याद छे, आई कथी से अल, बिना 0 कैले डायरेक्ट अल ना, तो यह फार्मूला है, समझ ले। एकरे कहे छै रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच
समत। यानी कोई भी रैखिक बहुपद दिया रहेगा तो उसका शून्यक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। शून्य क्या होता है? माइनस अचर पद और बटे एक्स का गुणांक। जैसे तुमको दिया रहेगा 3y, चाहे चल रहता हूँ 3x प्लस 5, एकर शून्यक निकाल। तो शून्यक निकाले के लिए तो रैखिक बहुपद है, एकर फॉर्मूला कथी है? शून्यक बराबर होगा माइनस अचर पद में कितना है? तो चर वाला है, दूगो पद है ना, तो ये चर वाला पद है, यही अचर वाला पद है। तो अचर पद कितना है? प्लस 5, प्लस तो लिखाती ना, सीधे लिखाता है 5 अब बटे एक्स का गुणांक। फॉर्मूला में एक्स के गुणांक में कितना है? शून्यक निकल गए। यानी ये बहुपद में तू एक्स के जगह पर -5/3 रखबी तो बन जाता 0। चेक करे के हो, ले चेक कर ले। 3 गुने एक्स के जगह पर कितना रखबाई? -5/3 रख ली और प्लस 5 कट गई। -5 जोड़ -5 और प्लस 5 दोनों एक से खत्म कर देते, बच जाते। समझ ले कि दिमाग घूम तुम गेलो? सीधा रख लिए। पूछे परीक्षा में चाहे कहीं भी तो ध्यान रखिए, रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होता है? माइनस अचर पद और बटे एक्स का गुणांक। समझ गया? चलो उतारो इसको।